रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बांधी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि यहां उपस्थित है। मिथिलेश रजक जी बतौर मुखिया प्रतिनिधि इस पंचायत में पिछले लगभग 6 वर्षों से सक्रिय है और इनकी पत्नी सुनीता देवी वर्तमान में इस पंचायत की प्रमुख मुखिया है। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें पिछले 6 वर्षों की जो सक्रियता है इन दोनों जनप्रतिनिधियों की पंचायत स्तर पर कितना काम करने में सफल हो पाए। रजक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 वर्षों से आपकी पत्नी मुखिया और आप प्रतिनिधि हैं। आप एक शिक्षित प्रतिनिधि हैं। कितना काम हो पाया? प्रमुख रूप से कितनी संख्या में प्रधानमंत्री आवास का लाभ आप लोगों तक पहुंचा पाए? मैं अपने पंचायत में लगभग 5.5 वर्षों के कार्यकाल में मैं अपने पंचायत में प्रधानमंत्री आवास 175 लाभुकों को बीच में दिए हैं। 175। ये जो 175 लोगों तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ आपने पहुंचाया, क्या इसमें पारदर्शिता और ईमानदारी बरती गई और क्या उन लोगों तक ही सही मायने में आवास का लाभ पहुंचा जो सही मायने में योग्य थे, जिनको आवश्यकता थी? जो योग्य लाभुक था उसी के बीच मैंने प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया है और बहुत पारदर्शिता के साथ मैंने लाभुकों के बीच में प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया है। बहुत ही अच्छा है। आप ये बताएं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितनी संख्या में लगभग आपके पंचायत वासियों को शौचालय का लाभ मिल पाया? मैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने पंचायत में 1355 लाभुकों के बीच में शौचालय बनाने का काम किया। 1355 बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में आपने लोगों तक शौचालय का लाभ पहुंचाया है। ओडीएफ फ्री है पंचायत? मेरा पंचायत ओडीएफ है। कब हुआ? मेरा पंचायत अप्रैल 2017 में ओडीएफ हुआ। अप्रैल 2017 में। पंचायत के जो गरीब लोग हैं, अत्यंत निर्धन वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए पेंशन, राशन की अगर बात की जाए तो पेंशन में विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, इस मामले में कितना काम हो पाया? मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 200 पेंशन किया और कुछ पेंशन बाकी है जो कि इधर 2 वर्षों से नया पेंशन नहीं हो रहा है। अभी पिछले बार कुछ आवंटन आया है प्रत्येक पंचायत में 75। हमने 75 लाभुकों का फॉर्म बजाते पंचायत भवन में कैंप लगा कर लिए हैं और मैंने सारा फॉर्म को ब्लॉक में जमा किया है। उस पर अभी काम चल रही है। ये कोरोना के चलते थोड़ा सा धीमी गति से भी काम हो रही है, जिसके चलते अभी फाइनल लिस्ट नहीं हुआ। धन्यवाद। रजक जी, किसी भी पंचायत की आम जनता की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? क्या स्थिति है? पेयजल की क्या स्थिति है? पेयजल की स्थिति तो बहुत अच्छी है। जब तक 14वीं बीत था पंचायत में चल रही थी, उस बीच में पेयजल की जो समस्या थी वो बहुत हद तक मैंने काम किया और उसमें सफलता मिली। लेकिन जब से ये 15वीं बीत आई है, इसमें चापाकल सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते अभी भी पेयजल की दिक्कतें हैं पंचायत में हो रही है, क्योंकि चापाकल जो 15वीं बीत से जो बंद कर दिया, इसके चलते पेयजल की स्थिति थोड़ा सा भी ठीक नहीं है। चापाकल का जो आवंटन बंद हुआ है उसकी वजह से पंचायत में पेयजल की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो मांग करना चाहेंगे झारखंड सरकार से कि जिस तरह से 14वीं बीत में चापाकल हो रही थी, उस तरह से 15वीं बीत से भी चापाकल की व्यवस्था हो, ताकि आम जनता को पेयजल की समस्या का दिक्कत उठाना ना पड़े। सड़कें पंचायत में कैसी है? पैवा ब्लॉक का और पीसीसी पद का कितना निर्माण हो पाया?
मैंने अपने पंचायत में पीसीसी पथ बनाए, फेवर ब्लॉक का निर्माण किए और मनरेगा से जो काम चल रही है वो तो अभी चल रही है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति जो अभी है वो बढ़िया तो नहीं है। बीच बीच में 2 दिन ठीक रहा, फिर 2 दिन के बाद जो है सो सप्ताह दिन 10 दिन बिजली कट गई। बिजली की सोलर समस्या- लाइट और स्ट्रीट लाइट लगवा पाए? हाँ, कितनी संख्या में? सोलर लाइट अपने पंचायत में मैंने बहुत कम लगाया है, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट है मैंने अपने पंचायत में हर गांव में स्ट्रीट लाइट देने का काम किया है। ये जो लाइट्स दिए हैं आपने, क्या वर्तमान में सब लाइट्स काम कर रहे हैं? जितने भी लाइट दिए हैं लगभग मेरा 90% लाइट जल रही है। कुछ आप शिक्षित हैं, आपके पंचायत में शिक्षा का क्या स्तर है? कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर हैं? मेरे पंचायत में 9 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और 10 प्राथमिक स्कूल, मध्य विद्यालय मिला के 10 स्कूल हैं। मुखिया जी के सौजन्य से कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं इन विद्यालयों को दी गई है? मुखिया जी के तरफ से स्कूल में, आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए जो पेयजल की जो व्यवस्था होती है वो मैंने मुहैया कराई है और स्कूल हैंड में वॉश, और हैंड वॉश भी मैं उपलब्ध कराया हूँ, शौचालय। शौचालय भी उपलब्ध कराया हूँ। क्या पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है? मेरे पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। एएनएम की नियुक्ति है यहाँ पर? एएनएम की नियुक्ति थी शोभा कुमारी की, लेकिन अभी फिलहाल तो उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं बैठ रही हैं वो। अभी इलाज पंचायतवासी कहाँ करवा रहे हैं? अभी रेफरल हॉस्पिटल राजधनवाद। दूरी कितनी है यहाँ से? यहाँ से मेरे पंचायत से रेफरल हॉस्पिटल की दूरी लगभग 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर है। मिथिलेश रजक जी, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बांधी, पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवाएं। रजक जी, कोरोना महामारी की अगर बात की जाए, आरंभ से लेकर वर्तमान तक क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? कितना काम आप दोनों की तरफ से बतौर पंचायत प्रमुख आम जनता के लिए इस विपरीत प्रतिकूल समय में हुआ? इस विपरीत परिस्थिति में, कोरोना काल में, हमने पूरे पंचायत में जागरूकता का काम किए हैं। प्लस अपने पंचायत में सैनिटाइजर हो, मास्क हो और तरह की जो दवाइयाँ हैं कोरोना का, वो मैंने पहुंचाया और जागरूक करने का मैंने कार्य किया है। चलिए, ये बताएं कि क्या आपके पंचायत में कोरोना महामारी को लेकर हेल्थ सर्वे का कार्यक्रम हुआ? हाँ, हेल्थ सर्वे का काम 5 जून तक हुई है। क्या रिपोर्ट आया है? अभी मेरे पंचायत में वैसा कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया है, सभी का नेगेटिव रिपोर्ट है। कोरोना वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो कितना सफल ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आपके पंचायत में हो पाया? अभी मैंने अपने पंचायत में 4 बार कैंप लगा के और वैक्सीनेशन का कार्य किए हैं और अभी मैंने फिर 15 तारीख को मेरे पंचायत में 3 जगह वैक्सीनेशन का कार्य चलेगा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बांधी, आंगनबाड़ी केंद्र ठेकाटांव, आंगनबाड़ी केंद्र बरामू। ये 15 तारीख का मेरा शेड्यूल है और ये वैक्सीनेशन का कार्य चलेगी। मिथिलेश रजक, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बांधी, प्रखंड धनबाद, जिला गिरिडीह, झारखंड को आप सुन रहे थे। कोरोना महामारी के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को हम सभी के सामने रख रहे थे। शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं, काम बढ़िया हो रहा है। नमस्कार, मैं इस समय बांधी पंचायत में हूँ। धनबाद प्रखंड का ये एक सुंदर पंचायत है। मुखिया प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है। आइए बात करते हैं। आप एक शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है बीएससी बॉटनी से। शिक्षा कितनी सहायक है जनप्रतिनिधित्व के लिए? कितना आप सफल हो पा रहे हैं सरकारी योजनाओं को अपने पंचायत में लाने के लिए, जनता के घरों तक पहुंचाने के लिए? शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। कोई भी सेक्टर में जाइए, शिक्षा ही हर चीज में मदद करता है। अगर शिक्षा नहीं है तो हर सेक्टर में, अगर किसी विषय में अगर आपको जानकारी नहीं है तो बढ़िया से धरातल पर काम नहीं कर सकते हैं।
तो शिक्षा होना एक बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में आपके पंचायत में कौन कौन सी सरकार की पंचायत स्तरीय योजनाएं चल रही? अभी मेरे पंचायत में 15वीं बीत से फेबर ब्लॉक का काम चल रहा है, पीसीसी का काम चल रहा है, गाड़वाल का काम चल रहा है, और अभी मेरे पंचायत में मनरेगा के तहत सिंचाई कूप निर्माण का कार्य चल रही है। जो काम पिछले 5.5 वर्षों से लगभग चल रहे हैं पंचायत, कार्यकाल समापन की तरफ है। अगला कार्यकाल अगर आपको आपके जनता के प्यार से मिलता है, प्रमुख रूप से कौन कौन से काम अभी वर्तमान में नहीं हो पाए इस कार्यकाल में जिसे आप करना चाहेंगे? वर्तमान में अगर मुझे जनता का सेवा करने का अगर एक बार हमको कहें अगर फिर से मौका मिलता है तो जो भी पंचायत में अधूरा कार्य है मैं उसको सही तरीके से पूर्ण करने का कार्य करूंगा। आपका व्यवहार, मुखिया जी का व्यवहार, दोनों का आचरण पंचायत की जनता के साथ, विशेष करके जो गरीब और निरक्षर लोग हैं उनके साथ किस तरह का है? पंचायत का गरीबों के बीच में और निरक्षरों के बीच में मैंने बहुत अच्छा काम किया है और उन लोगों को मैं प्रेरित करने का भी कार्य करता हूँ कि शिक्षा क्या चीज़ है, शिक्षा ही जीवन है। बच्चों को, अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। जो निरक्षर लोग, जो साधारण लोग आपके पास आते हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? आने वालों का आप स्वागत किस तरह से करते हैं? स्वागत होता है, तिरस्कार होता है, किस तरह से होता है? मैं अपने पंचायत में, पंचायत कार्यालय हो चाहे आवास पर, जो भी जनता मेरे साथ आती है मैं उसको बहुत इज्जत देकर मैं पहले उसको बैठने के लिए कहता हूँ। फिर मैं उनसे जानकारी लेता हूँ क्या आपके साथ दिक्कतें हैं, मैं उस दिक्कतें को सुनकर और उनकी समस्या को हल करने का प्रयास करता हूँ। रजक जी, आपने जिस तरह से कहा है वो अगर कार्यशैली और कार्यप्रणाली आपकी है तो निश्चित रूप से ये दूसरों के लिए शिक्षाप्रद है, दूसरों को इससे सीख लेना चाहिए और हर जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपने पंचायत की जो जनता है, विशेष करके जो गरीब जनता है, जो निरक्षर जनता है, उनके साथ इस तरह का शालीनतापूर्ण व्यवहार हो कि उन्हें लगे कि सचमुच में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिनका चयन उन लोगों ने किया है किसी भरोसे के साथ, किसी उम्मीद के साथ, वो उनका भरोसा और उम्मीद भी कायम रहे। निश्चित रूप से आपका जो काम करने का तरीका है, मुखिया जी को जो काम करने का तरीका है, जो योजनाएं हो रही है वो किस तरह से हो रही है, जनता कितना लाभान्वित हो पा रही है? क्योंकि आप शिक्षित हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जनता बहुत लाभान्वित हो रही है। अभी आज से 5 वर्ष पहले इस रोड की जर्जर स्थिति थी। जब मैंने मुखिया बना तो मैंने सबसे पहले फेबर ब्लॉक रोड का निर्माण करवाया। मेरे आने से पहले पंचायत भवन अधूरा पड़ा हुआ था। जो मैंने आया उसके बाद मैंने पंचायत भवन का अधूरा कार्य को पूरा करवाया। बगल में चबूतरा नहीं था, चबूतरा का निर्माण करवाया। आंगनबाड़ी नहीं थी, आंगनबाड़ी मेरे ही आने के बाद आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य हुआ है। ये जो आम जनता के लिए विकास के काम हुए हैं, आवश्यक चीज़ों का निर्माण हुआ है, क्या ग्राम पंचायत बांधी के अलग अलग गांव में भी इस तरह के लगभग सभी गांवों में जहां कहीं भी आवश्यकता थी इन चीज़ों की वहां आपने दिया है? बहुत जगह आवश्यकता थी जो मैंने काम किया। बहुत ऐसा जगह था जो कि आज़ादी इतने वर्षों के बाद भी उस टोला में, उस गांव में कहीं रोड का नज़र नहीं आ रहा था। मैंने मुखिया बनने के बाद मैं अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास किया हूँ। जहाँ 70 वर्षों से रोड का निर्माण नहीं था, मैंने वहाँ रोड का निर्माण करवाया, पीसीसी पथ बनवाया, फेबर ब्लॉक रोड दिया। और जो अधूरा कार्य है मैंने उसको पूरा करने का कार्य करूँगा। अगर फिर मुझे मौका एक बार जनता दे तो अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूँगा। मिथिलेश रजक जी को आप सुन रहे थे, पंचायत बांधी
जो कि धनवार प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है, उसका मुखिया प्रतिनिधि है, शिक्षित है और पंचायत स्तर पर सक्रिय हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। विकास की जो योजनाएं सरकार की है, उन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर ला रहे हैं। पंचायत का विकास हो रहा है, जनता का कल्याण हो रहा है और इनके कार्यों की सराहना भी पंचायत स्तर पर सुनने को मिल रही है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बांधी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड्स के कुछ लोग यहां पर उपस्थित हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए इनमें से कुछ लोगों से बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें कि ग्राम पंचायत बांधी में जो मुखिया जी हैं और प्रतिनिधि महोदय हैं, उनका काम पंचायत स्तर पर किस तरह से हो रहा है, लोग उनके कार्यों के प्रशंसक हैं या आलोचक। आइए बात करते हैं। आप पास आ जाइए, इधर पास आ जाइए। क्या नाम है आपको? कमलेश। कमलेश युवा आदमी है। मुखिया जी का काम पंचायत में कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। कोई समस्या? नो। कौन कौन सी काम इन मुखिया जी का आपको अच्छा लग रहा है? फिलहाल तो मैं बाहर में रहता हूँ, मुझे मालूम नहीं होता। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप यहीं रहते हैं ना? नहीं, यहाँ नहीं रहते। बाहर है? बाहर रहते हैं आप? यहाँ के आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। मुखिया जी का काम आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, जो जैसा बना है। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवनंदन हुआ। शिवनंदन जी, युवा है आप, बताइए मुखिया जी का काम कैसा हो रहा है? जो भी है फिलहाल ठीक ही है। जो भी है फिलहाल ठीक है। हाँ। आने वाले समय में फिर से पंचायत का चुनाव झारखंड में होने वाला है। क्या आप सभी इस पंचायत की जो वर्तमान मुखिया है उनका फिर से सम्मान करेंगे? क्या उनके पक्ष में आप हैं? नहीं, अगर उससे कोई बढ़िया अगर कोई आते हैं तो शायद देखा जाएगा। अभी जो काम कर रही है उनसे आप संतुष्ट हैं, लेकिन अगर कोई बढ़िया दावेदारी आ जाएगा तो आप देखेंगे। तो उनको भी चांस देना चाहिए। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर एक और है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दारूदार। दास जी, पंचायत स्तर पर मुखिया जी के सौजन्य से कोई लाभ आपको मिला? लाभ मिला कुछ। क्या मिला? विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा है। हाँ, विकास मुखिया जी का हो काम ठीक है। हाँ, ठीक है। अगला चुनाव में क्या आपका साथ मिलेगा? हाँ, मिलेगा। विकास करेगा तो मिलेगा। ग्राम पंचायत बांधी की जनता को आप सुन रहे थे। पंचायत स्तर पर मुखिया जी और मुखिया प्रतिनिधि के कार्यों के विषय में ये सभी अपने अपने स्तर से अपनी बातें रख रहे थे, अपनी राय रख रहे थे और सभी के अनुसार मिला जुला प्रतिक्रिया है, मिश्रित प्रतिक्रिया है। लोग संतुष्ट भी हैं, कहीं कहीं कुछ समस्याएं भी है और लोगों का कहना है पंचायत स्तर पर काम अच्छा हो रहा है। आने वाले समय में देखा जाएगा। अभी फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में यहाँ के लोग नहीं है। जब समय आएगा तो लोग निर्णय लेंगे, लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आ रही है वो ये है कि मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय का काम पंचायत स्तर पर सराहनीय है, कुल मिलाकर देखा जाए तो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बांधी में हूँ। मेरे साथ इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मिथिलेश रजक जी यहाँ उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। 6 साल से लगभग आपकी पत्नी पंचायत की मुखिया है, आप प्रतिनिधि हैं। आने वाले समय में झारखंड में पंचायत का चुनाव भी होने वाला है। क्या इस पंचायत की जनता के सामने एक बार फिर से बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी आप और मुखिया जी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? मैं निश्चित प्रस्तुत करूंगा। प्रस्तुत करेंगे, चुनाव लड़ेंगे आप। क्या लगता है रजत जी, लगातार दूसरी बार जब आप पंचायत की जनता के सामने जाएंगे तो जनता आपका साथ देगी, जीत पाएंगे चुनाव? जनता मुझसे बहुत खुश है। मेरी पत्नी मुखिया जो है तो पंचायत में बहुत अच्छे काम किए। मैं उनके साथ मिलकर भी बहुत अच्छा काम किया। मैं पब्लिक के बीच में अभी भी पॉपुलर हूँ और पब्लिक हमसे बहुत खुश है। एक बार दोबारा मुखिया जी को बनाएंगे। प्रतिशत में उत्तर देना पड़े अगर आपको, कितना प्रतिशत आपको लगता है कि जनता आपका साथ देगी और आप जीत जाएंगे? अभी हमको जो अनुमान है 90% जनता मेरे साथ है। 90% जनता आपके साथ है। ये एक तरफा जो विश्वास है, इसका मुख्य कारण क्या है? मैं अपने पंचायत में बहुत विकास का कार्य किया हूँ और पारदर्शिता के साथ मैंने काम किया। पिछले बार भी मैंने जब चुनाव लड़ा तो एक तरफा बहुमत से जनता ने हमको जिताई और मैं बखूबी जनता के साथ में काम किया हूँ और जनता अभी भी मेरे ऊपर विश्वास कर रही है कि फिर से दोबारा मुखिया बने। मिथिलेश रजक, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बांधी, आगामी पंचायत चुनाव में इस पंचायत की जनता के समक्ष अपनी उम्मीदवारी बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी एक बार पुनः प्रस्तुत करने की तैयारी में है और इनके अनुसार ये जीतने की स्थिति में है। 90% जनता इस पंचायत की इनके साथ है और ये अपनी जीत के प्रति 90% तक आश्वस्त और सुनिश्चित है। इसका कारण इन्होंने बताया कि विकास, जो काम इन्होंने विकास के किए हैं, जो काम इन्होंने पिछले लगभग 5.5-6 वर्षों से निरंतर इस पंचायत की जनता का साथ देते हुए किए हैं, उनके सुख दुख में जो इन्होंने अपना अहम योगदान निभाया है,
उनके साथ 24 घंटे उपलब्ध रहे हैं। विकास का काम पंचायत का हुआ है, जनता का कल्याण हुआ है। ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता के साथ जो इन्होंने काम मुखिया जी के साथ इन्होंने जो काम किए हैं पंचायत के लिए और पंचायत की जनता के लिए, इन्हें पूरा भरोसा है कि इस पंचायत की जनता आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से इन्हीं दोनों को अपना आशीर्वाद देगी, बहुमत के साथ चुनाव जिताएगी और इस पंचायत का नेतृत्व का एक और अवसर देगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जिस तरह से आपने सेवा किया है, मुखिया जी ने सेवा किया है, आपके पंचायत की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी, जागरूक है, उचित निर्णय लेगी जब उचित समय भी आएगा। फिलहाल हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।